राधिका आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध जनजाति आपातानी के मुखिया की बेटी थी। देखने में गोरी गोरी हंसती आंखों वाली राधिका के सुनहरे बालों को देखकर जनजाति के लोग उसे सूरज के देवता की बेटी मानते थे। राधिका गान नृत्य के साथ साथ हाथ के काम जैसे हाथ घर के पर वस्त्र बनाने में भी बहुत निपुण थी। इसलिए उसके पिता जगन्नाथ अपनी एकलौती बेटी का पवन कुबेर या जीशु जैसे देव पुरुषों में से किसी एक से विवाह करा के धन कमाना चाहता था। उसकी जनजाति का यही रिवाज था कि लड़के वाले लड़की के पिता को लड़की बिहाने के लिए धन देते थे। उस दिन आंध्र प्रदेश की जनजातियों में महिला के लिए हाथ घर के वस्त्र बनाने की प्रतियोगिता हुई और उसके बाद पुरुषों के लिए तीर कमान की प्रतियोगिता हुई। उधर आबिर नामक युवक ने तो तीर कमान के कमाल से उतरे हुए नकली पंछी तितलियों के ऐसे निशाने साधे कि और कोई उसके आसपास भी नहीं रह पाया। प्रतियोगिता के बाद हुए नृत्य में राधिका और आबिर पहली बार मिले और पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को चाहने लगे। उनका नृत्य करते देख लोग भी कह उठे, क्या सुंदर जोड़ी है। बाद में वो चुपके चुपके मिलते रहे क्योंकि दोनों को पता था कि राधिका के पिता किसी भी तरह दोनों के शादी के लिए मंजूरी नहीं देंगे। इसलिए उन दोनों ने चुपके से मंदिर में शादी कर लिया। एक दिन राधिका के पिता ने उसे बताया कि 3 पुरुष उससे विवाह करना चाहता है। राधिका ने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है। पिता ने कहा कि इस शादी को कोई नहीं मानता और ना वो 3 पुरुष मानेंगे। वो उनको नाराज नहीं कर सकता, इसलिए एक ही उपाय है। क्या पिताजी? राधिका ने पूछा। सबको एकत्रित करके शर्त रखेगा, जो शर्त पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा। तीनों वीर पुरुष और आबिर को बुलाया गया। पहली शर्त है कि चारों को जमीन पर इस तरह नृत्य करना है या कूदना होगा कि जमीन से संगीत की ध्वनि आए। शर्त अनुसार आबिर और राधिका परेशान हुए, पर आबिर की बहन ने कहा, चिंता मत करो। जहाँ आबिर को नृत्य करना था उसने वहाँ तालों यानी पीतल की तसरिया मिट्टी के नीचे दबा दी। नृत्य प्रारंभ हुआ। तीनों पुरुषों ने नृत्य प्रारंभ हुए। तीनों पुरुष के अनेक बार उछल कूद करने पर भी कोई आवाज़ नहीं हुई। आबिर ने जैसे ही नृत्य प्रारंभ किया, हर पदन्यास के बाद टन टन की आवाज़ ने ताड़ दिया। आबिर जीत गया, पर पिता और तीनों पुरुष नहीं माने। एक और शर्त रखी गई, तीर कमान से टलों यानी धातु के गोलाकार पर निशाना ऐसे साधना कि तीर वही टलों पर लगा रहे। इस बार भी आबिर की बहन ने उपाय बताया। उसने आबिर के तीरों की नोक पर मधुमक्खी की छत्ते से निकाली गई मोम लगाई। पहले पुरुष ने निशाना साधा, उसका तीर टलों पर जाने से पहले ही गिर गया। दूसरे पुरुष ने भी तीर कैसा पर निशाना चुका, वो टलों के पास से गुजर गया। तीसरे पुरुष ने तीर टलों पर सही मारा, टन की आवाज़ भी हुई, पर तीर नीचे गिर गया। आखिर में आबिर ने तीर मारा, वो सीधा टालों के मध्य में लगा और वहीं पर लगा रहा। ये शर्त भी आबिर ने जीत ली। अब आखिरी शर्त होगी, अगर वो आबिर जीता तो वही होगा तुम्हारा पति। राधिका के पिता और तीनों पुरुष बोले, ये तो बेईमानी है। हर बार आबिर के जीतने पर और एक शर्त कहकर मुझे और आबिर को जुदा करने की कोशिश करते हो। राधिका क्रोधित होकर बोली। गांव के बाकी लोग ने राधिका का साथ दिया। लोगों का गुस्सा देखकर राधिका का पिता और तीनों पुरुष बोले, आप वाकई में ये आखिरी शर्त ही होगी। जो कोयले के टुकड़ों तथा मिट्टी के कुल्हड़े को सबसे दूर फेंकेगा वही राधिका का पति होगा। राधिका ने इस बार अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने आबिर के कुल्हड़े के अंदर शहद लगा दिया और अपनी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूड़े से लथपथ कर दिया। एक एक करके तीनों पुरुष ने कुल्हड़े फेंके और बाद में कोयले के टुकड़े। अब बारी आई आबिर की। उसने पूरे जोर से मिट्टी का कुल्हड़ा दूर फेंका, जो तीनों के कुल्हड़ों से अधिक दूर गिरा। फिर उसने मधुमक्खियों को मुट्ठी में पकड़कर हवा में फेंका। शहद की खुशबू से कुल्हड़े तक पहुंची, जबकि बाकी पुरुष से कोयले के टुकड़े उनके कुल्हड़ों तक भी नहीं गया। लोगों ने आबिर की जय जयकार करी। कल सुबह ऐसी जगह राधिका का विवाह मैं आबिर से रचाऊंगा। सब लोग निमंत्रित है, राधिका के पिता ने ऐलान किया। सुबह दुल्हन के वेश में राधिका जब मैदान में पहुंची तब हैरान हो गई। आबिर के रूप में 4 जन ही खड़े थे। ये भी चाल थी, पहचानो कौन है पति और उससे माला पहनाओ, राधिका के पिता ने कहा। राधिका ने थोड़ी देर आंखें मींची, फिर बोली, मैं सबसे पहले हाथ मिलाऊंगी और फिर ही माला पहनाऊंगी। बहुत खूब, तीनों वीर पुरुष खुश होकर बोले। पर राधिका ने देखा असली आबिर चुप खड़ा था। पहले वीर पुरुष से जब राधिका ने हाथ मिलाया तो उसने जोर से दबाया और आंख मारी। राधिका ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। दूसरे पुरुष के पास पहुंचकर राधिका ने मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो इतना पगला गया कि बाहें पसर कर आगे बढ़ने लगा। राधिका खिसका कर निकल आई। तभी तीसरे पुरुष ने उतावला
होकर हाथ आगे बढ़ाया और राधिका का हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। बड़ी मुश्किल से राधिका ने अपना हाथ छुड़ाया। अब वो चौथे यानी असली आबिर के पास पहुंची। उसने आबिर से हाथ मिलाया। उसके परिचित स्पर्श तथा उसकी आंखों से झलकते प्यार से वो निश्चित हुई। उसे पूरा विश्वास हुआ और उसने आबिर को वरमाला पहनाई। राधिका के पिता और तीनों वीर पुरुष शर्म से गर्दन झुकाए लोगों की झिड़कियां सुनते रहे। लोगों ने खुशी से पुष्प वर्षा करके विवाह की रस्म को पूरी कर दी। दोस्तों, आज की कहानी कौन है पति आप सबको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।